वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें मैं ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ, जिसमें आप 36 से 40 इंच के ब्लाउज़ को बनाना सीखेंगे 4 डॉट वाला। ये स्लीव मैं ले रही हूँ। इसका जो विड्थ है 9 इंची है और जो इसका लेंथ है ये 10 इंची है। रेडी स्लीव हमको 9 इंची मिलेगा। जिस तरीके से मैंने मार्किंग किया सेम आपको मार्किंग कर लेना है। मिडिल पार्ट से आपको 3.5 इंची पे मार्किंग करना है। नीचे की तरफ आपको 2.5 इंची या फिर 3 इंची के अकॉर्डिंग भी आप मार्किंग कर सकते हैं। स्लोप देखकर स्लीव का डिज़ाइन बना लेना है। नीचे से 7 इंची में मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ से हमको इस तरीके से टेढ़ी लाइन खींच देनी है। अब हम मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे, जिससे हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। ये बहुत इजी मेथड होता है स्लीव कट करने का। मार्किंग पे हम स्लीव कट कर देंगे। स्लीव कट करने के बाद अब मैं ये फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ। इसका जो 12 इंची लेंथ और विड्थ मैंने दोनों रखा हुआ है। 2.5 इंची यहाँ पास नेक के लिए मार्किंग करूँगी। लेंथ 6 इंची रखूँगी। मैं राउंड नेक बना रही हूँ, इसलिए राउंड शेप दे दूँगी। शोल्डर 3 इंची के अकॉर्डिंग रखूँगी मैं। आर्म होल 5 इंची है यहाँ पास। राउंड शेप दे देंगे आर्म होल में। यहाँ से हम 12.5 इंची पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से 1 इंची छोड़ते हुए हमको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। ये देखिए यहाँ पास 1 इंची का गैप है। मिड पार्ट में हम 2.5 इंची पे मार्किंग करके इस तरीके से निशान टक्स का लगा लेंगे। यहाँ से 4.5 इंची पे मार्किंग करके सीधी लाइन कर लेंगे। आर्म होल के मिडिल पार्ट से 3 इंची पे मार्किंग कर लेंगे। देन अब हम इसी पे कटिंग करेंगे। हमको टक्स वाले एरिया को कट नहीं करना है। नीचे वाला एरिया नेक एरिया कट कर सकते हैं और आर्म होल का एरिया कट कर सकते हैं। अभी मैंने नीचे की पट्टी, जिसको बेल्ट पार्ट बोलते हैं, उसको कट नहीं किया है। ये अभी अपर पार्ट बस मैंने कट किया है। अब बेल्ट पार्ट कट कर लेते हैं। उसके लिए 4 इंची यहाँ पास में लूँगी और यहाँ पास 3 इंची। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। जिस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ आपको भी सेम करना है। और जो इसका विड्थ है मैं 12 इंची के अराउंड ही रखूँगी। हमने जो मार्किंग की है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब बैक पार्ट कट कर लेते हैं। इसका जो विड्थ है 11 इंची है और लेंथ 15 इंची है। 2 फोल्ड है ये फैब्रिक। और ये बैक पार्ट को मैंने इसलिए कट नहीं किया है क्योंकि हमारे इस फैब्रिक में ऑलरेडी पार्ट दिया है कि किस तरीके से कट करना है, तो मैं उसी पे डायरेक्ट रख के कट कर लूँगी। तो बैक पार्ट की अब कटिंग करते हैं। इस तरीके से बैक पार्ट को मैंने कट किया है। आर्म होल अब कट कर ली हूँ मैं। और ये जो नीचे की पट्टी है इसी पे हम बेल्ट कटिंग करेंगे। पूरी कटिंग हो गई है। अब स्टिचिंग की बारी है। पहले फ्रंट पार्ट रेडी कर लेते हैं। जितने भी टक्स हैं सबको इस तरीके से स्टिच कर देना है, जिस तरीके से मैंने किया है, जिससे अच्छे से पफ आ जाएगा। अब बेल्ट पार्ट रेडी करते हैं। नीचे से 1/2 इंची पर हम सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक को टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद उसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब यह इसको हमको अटैच कर देना है, जिस तरीके से मैंने किया है। फिर इसके ऊपर भी आप सिलाई लगा सकते हैं। आप चाहे डबल सिलाई लगा सकते हैं और सिंगल भी। अब इसके लिए पट्टी रेडी कर लेते हैं। मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है पट्टी के लिए। फिर इसके ऊपर हमको सिलाई लगा देना है। और ये पाइपिंग के लिए मैं अब ले रही हूँ 2 इंची के अकॉर्डिंग इसका विड्थ रहेगा। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को तो कट कर देंगे। स्मॉल कट्स लगा के फैब्रिक को टर्न कर देना है। फिर किनारे किनारे हमको सिलाई लगा लेनी है। इससे पाइपिंग रेडी हो जाएगा। मैंने दोनों ही साइड रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव रेडी कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट रेडी करने के बाद यहाँ से मुझे अलग से पट्टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन है वो फैब्रिक कटिंग में कट रहा था, इसलिए मैं इस यहाँ पर जॉइंट लगा रही हूँ उसी फैब्रिक को अलग से काट कर। अब लाइनिंग का है। लाइनिंग में हमको कोई भी जोड़ वगैरह जॉइंट वगैरह ऐड नहीं करना है। जिस तरीके से सिंपल हम स्लीव बनाते हैं सेम उसी पैटर्न में बनाते जाना है।
दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। हम बैक पार्ट रेडी करते हैं। लाइनिंग ले लेंगे, जो भी हमने मार्किंग की थी उस पर हमको स्टिच कर देना है। ये नेक पैटर्न ऑलरेडी इस ब्लाउज़ में बना है। आपके में नहीं बना हो तो आप डीप नेक रख सकते हैं, जैसे कि राउंड नेक या फिर हार्ट शेप, जो भी आपको रखना है। मेरे में ऑलरेडी ये डिज़ाइन बना हुआ था। नेक एरिया स्टिच करने के बाद बॉटम स्टिच कर देंगे 1/2 इंची पे सिलाई लगाकर। नेक एरिया को कट कर देंगे 1/2 इंची छोड़ते हुए। देन उसके बाद इसमें स्मॉल कट्स लगा देंगे अच्छे से। यहाँ से फैब्रिक को टर्न कर देंगे इस तरीके से हाथ अंदर डालकर। फिर जो नेक एरिया है वहाँ हमको सिलाई लगा देना है, जिससे फिनिशिंग आ जाए। अब बॉटम पार्ट में भी स्टिच कर ली हूँ मैं। अब जो टक्स वाला एरिया है उसको स्टिच कर देते हैं। बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब दोनों का ही हम शोल्डर अटैच कर देते हैं। शोल्डर में भी 1/2 इंची का गैप रखेंगे। यहाँ पास 5 इंची के अकॉर्डिंग मैंने आर्म होल कट कर लिया था। अब स्लीव अटैच कर देंगे 1/2 इंची के अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दबाना है हमको। यहाँ पास इस तरीके से मैंने डबल सिलाई लगाई है स्लीव के पास, आप भी लगा दीजिए। दोनों तरफ ही स्लीव हमने अटैच कर लिया है। अब इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। मैं यहाँ 1 इंची का गैप छोड़ के स्टिच कर रही हूँ। फिर अगर फैब्रिक ढीला होगा तो मैं फिर से स्टिच कर लूँगी। ब्लाउज़ रेडी हो गया है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। यहाँ पास मैं डोरी लगाना भूल गई थी, तो इसलिए डोरी लगा देती हूँ। फाइनल लुक ये रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।